हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुभव। जैसा कि दोस्तों आपका काफी टाइम से कमेंट आ रहा था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है आरएसी का, जो थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ईयर 2024 एंड 25 के लिए। ओके, तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे पास एक खास सूचना है वो भी आपके लिए। जी हाँ, ये जो मई मंथ चल रहा है ना, इसमें यूनिक सीरीज हम सभी साथी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही खास ऑफर, जहाँ पर आप बचा सकते हैं 600 रुपये तक का। ठीक है, तो अपनी पॉकेट मनी सेविंग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने भी जाते हो और आपको स्कोर भी मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे आपको यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आपको 600 रुपये तक बचा सकते हो। कैसे बचाना है वो आप देखिएगा। अभी आप जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, अपना यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा का आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे जाते ही अपने कोर्स को चूज करिएगा रजिस्टर करने के बाद, और वहाँ पे यूज करिएगा एक कूपन कोड आपको मिल जाएगा मई धमाका। जी हाँ, मई धमाका जब कूपन कोड यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट पर आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है आपका 499 का, 150 का डिस्काउंट करने के बाद आपको तुरंत हो जाएगा 349 का। साथियों इतना मिनिमम बजट आपको कोई नहीं दे पाएगा, चाहे पूरे यूट्यूब पे चाहे जहाँ भी देख लीजिए, वो भी इंजीनियरिंग के कोर्स, वो आप सिर्फ आपके यूनिक सीरीज पर ही अवेलेबल हैं। तो जाइएगा वहाँ पे 150 का जो आपका कूपन कोड अप्लाई करिएगा और आप इसको 4 टाइम्स यूज कर सकते हो। मतलब कि आपको 4 टाइम्स, यदि आप 4 सब्जेक्ट लेते हो 4 बार, मतलब कि 1,500 के 4 बार छूट मिलेगी, आपको 600 रुपये तक का कोई डिस्काउंट मिल जाएगा। साथियों ये देरी मत करिएगा, आप तुरंत से लेकर के, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो तुरंत जाइए, लीजिए, परचेज करिए सब्जेक्ट को। और पेड कोर्स में आएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपके पीआईक्यूज क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आपके लेटेस्ट सिलेबस है उस पर आपको यहाँ पे आपका लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही में जो आपके आने वाले टाइम में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको तो मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में आप हमारे काम करिएगा, आप यहाँ पे नीचे जा करके आपको लिंक में ही या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ पाएँ। और साथ में आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, जो आपका यूनिक सीरीज और सिविल मंत्रा दोनों टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट रहें साथियों, और अपनी इस जर्नी को, अपनी बीटेक की जर्नी को और बेहतर बना पाएँ। तो आज ही जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा और इन्जॉय करिएगा एक यूनिक सीरीज के जो हमारे बेहतरीन लेक्चर्स हैं, जो बेहतरीन फैकल्टी के साथ आपको पढ़ाए गए हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हम पढ़ रहे थे, बीच में आपको ब्रेक दिया, अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। देखो, ये जो क्वेश्चन हमने दोस्तों यहाँ पे कंसीडर किया है, यूनिट वाइज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने पहले ही बता देता हूँ, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कोई नहीं लिया अभी। यहाँ पे अगर देखें हम मेजर, क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोस्तों अगर आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ना है और जिस भी टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे दोस्तों यूनिक सीरीज ऐप में आपको मिल जाएंगे। आप वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगी। कैसे क्या आपको दोस्तों करना है, वहां पे लिंक सब कुछ मैं दे दूंगा। तो आप वहां से मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जो आपके काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले आपको दोस्तों पढ़ना है कि बेल कोलेमन या रिवर्स जूल साइकिल क्या होता है, इसका पीवी डायग्राम किस तरीके से बनता है और इसकी सीओपी किस तरीके से कैलकुलेट होती है। ये थ्योरी का क्वेश्चन है और इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपके इसमें अगर मैं बुक की बात, 2 ही से 3 क्वेश्चन है, वहीं से ही पूछ लिया जाता है कि सीरीज बात है। इफिशियंसी पूछ लेगा, पावर पूछ लेगा, ऐसे ही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपके आते हैं। तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी का आपको क्लियर है तभी आप न्यूमेरिकल तक दोस्तों पहुंच पाएंगे। ठीक है, और इसके कई सारे नंबर ऑफ द क्वेश्चन मैंने दोस्तों अपनी प्लेलिस्ट में डिस्कस किया हुआ है। सेकंड हम बात करेंगे कि रिवर्स कार्नाट साइकिल क्या होता है, पीवी डायग्राम किस तरीके से होता है, साइक्लिक डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है, और सीओपी किस तरीके से कैलकुलेट होती है। थर्ड क्या है कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और दोनों का डिफरेंस ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको आना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में आता है और बच्चे हमेशा गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रटते हैं। हर बार रटना नहीं है दोस्तों, आपको समझना है। सारी चीजें आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इस सारे का सॉल्यूशन भी आपको प्लेलिस्ट में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने जो डिस्कस किया है वो 1 to 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको आना चाहिए कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सक्शन एंड डिस्चार्ज प्रेशर इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और
इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि विद द हेल्प ऑफ द पीएच डायग्राम आपको बताना है कि सब कूलिंग ऑफ द कंडेंसेट में क्या इफेक्ट होते हैं, चेंजेस आते हैं, और सुपर हीटिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट में क्या होता है चेंजेस। ओके, नेक्स्ट क्या है कि फ्लैश चैम्बर एंड कैस्केट रेफ्रिजरेशन सिस्टम या और सीओपी उसकी, यहां से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है, इजी है, सारे टॉपिक इजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, आपको एक बार ध्यान से बस समझना है। ओके, नेक्स्ट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रेशर एंथैल्पी चार्ट से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये प्रेशर एंथैल्पी चार्ट पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, जब आप एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तब आप क्लियर कर पाएंगे कि किस तरीके से हम चार्ट को पढ़ते हैं और उसके न्यूमेरिकल का क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है, उसका प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट कि जो हमारा है कि रेफ्रिजरेंट में हमें पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, नोमेनक्लेचर क्या है उसकी, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, कुछ हमारे रेफ्रिजरेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो उनको भी आप क्या पढ़ना है, इसी टाइप में आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन इवन दोस्तों यहाँ पे टॉप 15 ओनली मैंने क्वेश्चन कंसीडर किए हुए हैं। कितने? टॉप 15। और आपको ये 100% एग्जाम में पढ़ के जाना है, चाहे आप पढ़िए, कई बार प्रैक्टिस करिए, बट ये करके जाना है। जब आप करके जाएंगे, जब एग्जाम दे के आएंगे, तब मेरे से मिलिएगा कि दोस्तों क्या है सर, क्वेश्चन आया या नहीं आया। तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं, कंफर्म दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। और हाँ, मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं लिया तो सेम टू सेम न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि प्रेशर एंथैल्पी चार्ट से न्यूमेरिकल आता है, बिल कोलेमन से आता है, तो ये टॉपिक पढ़े रहेंगे तो यहाँ से न्यूमेरिकल ये अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि कंपैरिजन बिटवीन वेपर अब्जॉर्प्शन में एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ये आपको आना चाहिए, कम से कम 10.8 से 10 पॉइंट लिखे याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि थर्मल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, क्या इसमें हम बताने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, इक्वेशन भी है इसमें, और फिर हम पढ़ेंगे इसी में कंफर्ट चार्ट क्या होता है। नेक्स्ट, साइकोमेट्रिक प्रोसेस एंड की टर्म इन साइकोमेट्रिक। अब ये साइकोमेट्रिक का टर्म आया तो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट भी आना चाहिए पढ़ना, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उसके बाद प्रोसेस क्या है आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल का पार्ट है ये, और उसके की टर्म, क्योंकि यहां से शॉर्ट का क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों यहां से आपके बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। ये अगर साइकोमेट्रिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इजी भी क्वेश्चन है और इसमें कई सारे पॉइंट पूछे गए हैं, तो आप ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाएं, ये क्वेश्चन ही सॉल्व करके जाएं आप। ठीक है, नेक्स्ट की कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और फंक्शन क्या होता है कोल्ड स्टोरेज का। नेक्स्ट में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से बार बार कह रहा हूं। अभी क्या है, ये दो तीन तरीके से पूछता है क्वेश्चन। कभी कभी कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवेपोरेटर एक साथ पूछेगा, तब तो आपने वन बाय वन आपको डिस्क्राइब कर देना है। बट कभी कभी क्या है ना, एक को लेके उसके टाइप पूछता है, तो आपको डिटेल से ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। कंप्रेसर पढ़ना है, इसके टाइप पढ़ना है। ठीक है, कंडेंसर, इसके टाइप पढ़ना है, यानी सारे जो क्वेश्चन है इसके कंप्रेसर, कंडेंसर, इसके टाइप सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एंड मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, एंड वर्टेक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है। ये तीनों टॉपिक आपको एक साथ पढ़ने हैं, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या करता है, कभी कभी दो क्वेश्चन देके पूछता है, दोनों एक साथ आपको करने ही पड़ेंगे। अगर एक आएगा एक नहीं आएगा तो आधा नंबर मिलने वाला है, इसलिए तीनों पढ़े आप। बाकी अगर दो में से दो पूछा जाएगा, तीन पढ़िए, क्योंकि कभी कभी ये दो पूछेगा, ये दो, या फिर ये वाले दो, तो आपको ये पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।